नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट चैनल में स्वागत है। तो आज का वीडियो में बात करेंगे कल यानी 25 मार्च क्रिप्टो करेंसी एनालिसिस। कौन सी क्रिप्टो करेंसी बढ़ने वाली है, फिर कम होने वाली है, या फिर कौन सी क्रिप्टो करेंसी आपको 24 आवर्स में लेनी चाहिए या फिर नहीं, इसका पूरा एनालिसिस हम आज के वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में अकाउंट ओपन नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप अपना फ्री क्रिप्टो करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते हो। प्रोमो कोड अप्लाई कीजिए, 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे बेस्ट करेंसी है सबकी, बीटीसी, बिटकॉइन की। तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि बिटकॉइन लगभग 5% बढ़ेगा इस डाउन प्राइस से यहाँ तक बढ़ने वाला है। तो अभी भी ये बढ़ सकता है, मतलब बाइंग प्राइस अभी भी करंट प्राइस से भी लेते हो तो कोई बात नहीं है। यहाँ से बाई कीजिए, 42 से लेकर 44 के अराउंड ये क्रिप्टो करेंसी आसानी से जाएगी यानी बिटकॉइन। तो ये देखिए 2 या 3 ही ट्रेड हो सकती है बीटीसी में, तो उस आपको ट्रेड करना है, इसीलिए मैं इतने कम डिफरेंस में आपको बता रहा हूँ कि कम प्राइस में लीजिए और ज़्यादा मार्जिन से बचे कम मार्जिन में ही आप सेल कीजिए, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। इसलिए देखिए मैं आपको 4 या 5 करेंसी आपको बता रहा हूँ, और उससे भी ज़्यादा हमेशा बताता हूँ, लेकिन उनमें से 4 या 5 करेंसी डेफिनेटली आपको 24 आवर्स में रिटर्न देगी, और बाकी के जो है 1 या 2 दिन का वक्त लग सकता है। अब इसलिए मैं कहता हूँ जो मैं आपको क्रिप्टो करेंसी बाई करने के लिए कह रहा हूँ वही बाई कीजिए, और जो नहीं कह रहा हूँ वो मत कीजिए। ईएनजे की बात करें तो मैंने जैसे कहा था कि डाउन ईएनजे कितना जा सकता है, 140 के अराउंड जा सकता है। वहाँ से डाउन जाना लगभग मुश्किल है, 120 का ही लाए सबसे डाउन ही। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप किसी भी प्राइस में ईएनजे बाई कीजिए, 140 से लेकर 170 के अराउंड भी बाई करते हो तो कोई बात नहीं, ये 200 तक जाने वाला है। यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक यहाँ सेलिंग होगी, और यहाँ बाइंग होगी। तो देखिए आप क्या करना है, देखिए अब आप जिन्होंने ईएनजे बाई किया था कल, जैसे मैंने इससे पहले के वीडियो में बनाया था, तब शायद प्राइस चल रही थी 160 के अराउंड, प्राइस चल रही थी 155 सॉरी। उसी प्राइस अगर किसी ने लिया है तो आप डेफिनेटली सेल कीजिए। लगभग देखिए 20% का मुनाफा हुआ है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था डेफिनेटली होगा, लगभग अभी हुआ है। इसका टारगेट आप फिर से रखिए 170, और डाउन का रखिए 140 के अराउंड। स्मॉल क्वांटिटी आपको बाय करना है। जितना आप स्मॉल क्वांटिटी में हर करेंसी में इन्वेस्ट करोगे, डेफिनेटली 24 आवर्स भी नहीं, सिर्फ 2-3 घंटे से लेकर 24 आवर्स के अंदर ही आप प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन अगर आप लालच करोगे और रुकेगे तो कुछ नहीं होता। इसलिए ये देखिए इस प्राइस में आप बाई कीजिए, और सेलिंग का टारगेट रखिए 180 के अराउंड से लेकर 200 के अराउंड। जो 170 में लिया है वो डेफिनेटली देखिए अभी तक तो सेल करना चाहिए, 185 तक हाई बनाया है 188। और जिन्होंने देखिए 145, 50, 155 में लिया है तो 175 या 80 काफ़ी है इसके लिए। तो अभी के लिए वेट करिए डाउन साइड का सिग्नल दिखे, मतलब अगर आपको फ्रेश पोजीशन लेनी है ईएनजे में तो वेट कीजिए 200 का। यहाँ से डाउन जाना चाहिए करंट प्राइस से भी। अगर आप इस प्राइस में ले तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट गिरता है तो जैसे मैंने कहा है कि आप फिर आपको वेट करना पड़ेगा। मार्केट का अगर थोड़ा बढ़ता है तो जैसे मैंने कहा है कि 200 का टारगेट है इसका। क्रिप्टो करेंसी मार्केट डाउन जाते हो तो देखिए डेफिनेटली ये फिर से यहाँ हिट होगी 160 और 140 के अराउंड। तो देखिए करंट प्राइस से भी कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी की जो टारगेट रखे 140 डाउन का, डेफिनेटली आपको दोगुना प्रॉफिट हो सकता है। और जैसे ये डाउन जाएगा 140 या 55, उससे दोगुना क्वांटिटी बाई कीजिए, एवरेजिंग अच्छी होगी। और जैसे मैंने कहा कि 24 आवर्स में ये करेंसी लगभग 25% बढ़ गई है, लगभग 50% भी बढ़ सकती है अगर 200 क्रॉस करती है तो उसी प्राइस के अराउंड आप बाई कीजिए। एच बार की हम बात करें तो जैसे मैंने कहा था कि 20 और 22 के अराउंड बाई कीजिए, 25 और 30 का टारगेट रख सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन डेफिनेटली जाएंगे। रिपल बाई मत कीजिए, 35 के रेंज में आने दीजिए, क्योंकि न्यूज़ के चक्कर में बढ़ गई थी। अब हम इम्पोर्टेंट करेंसी की बात करते हैं जो काफ़ी लोग
कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैटिक का क्या करें, क्योंकि उन्होंने पोजीशन ली थी। जैसे मैंने इस प्राइस में कहा था कि जिन्होंने इस प्राइस में लिया है ना, वो यहाँ तक वेट कीजिए, यहाँ बाइंग प्राइस और यहाँ सेलिंग, और जिन्होंने यहाँ तक लिए तो डेफिनेटली बहुत लॉस हुआ होगा। मैंने एक काफ़ी वीडियो में कहा था कि 35 के आसपास जब थी मैटिक, तब भी मैंने ये कहा था कि मत लीजिए। एक करेंसी पंप हो चुकी है, और जब भी कोई करेंसी ज़्यादा पंप होती है, देखिए 2 या 3 रुपीज़ यानी 2 या 3 रुपीज़ के अराउंड इसकी प्राइस थी। 10 के अराउंड अच्छी खासी बाइंग और सेलिंग भी हो रही थी। 10 to 15 के अराउंड काफ़ी सपोर्ट था, और ट्रेड भी अच्छे हो रहे थे। लेकिन वहाँ हद से ज़्यादा यहाँ आप देख सकते हैं ग्राफ, यहाँ पंप हुई। तो देखिए 20 तक वेट कीजिए, जब ये 20 के अराउंड आएगी मैटिक, तो आप डेफिनेटली वहाँ से बाइंग एवरेजिंग करेंगे 25-30 तक, ये आसानी से मैटिक जाएगी, लेकिन काफ़ी टाइम लग सकता है। तो 20 तक वेट कीजिए। करंट प्राइस में क्या करें, ये देखिए अगर ये 25 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो डेफिनेटली देखिए यहाँ तक जाएगी, 28 और 30 के अराउंड जा सकती है। लेकिन यहाँ से अगर 25 के अंदर ही क्लोजिंग रहेगी 24 आवर्स के, तो 20 का टारगेट रखिए और डाउन साइड का रखिए 12 का प्राइस के अराउंड। वहाँ से अगर कोई भी बाय करता है तो मैटिक ज़्यादा रिस्क भी नहीं है और प्रॉफिट भी हो सकता है, अपनी पोजीशन आप स्क्योर अप कर सकते हो। लेकिन करंट प्राइस में रिस्क मत लीजिए, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल है मैटिक। एडे की बात करें तो एक करेंसी पंप भी हुई और डंप भी, इसका मतलब ये है कि अब एक करेंसी में फ्रेश बाइंग भी होगी, तो रिस्क ना लीजिए। 80 के अराउंड बाई कीजिए, डाउन साइड का टारगेट रखिए 60 के अराउंड। एक काफ़ी लोएस्ट टारगेट है जो लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ। अगर ज़्यादा गिरता है तो यहाँ तक गिर सकता है, लेकिन बढ़ता भी 95 से लेकर 100 के अराउंड इसका टारगेट रहेगा। इसके ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर ही आपको सेल करना है। उससे ज़्यादा का लालच मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई करेंसी डंप होती है, आप देख सकते हो 110 का हाई बना के सीधा 80 पर आके टच हुआ था, लगभग 82 के अराउंड है। तो उसी प्राइस के अराउंड आप बाई कीजिए, क्योंकि एक करेंसी अगर पंप होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस आपको ही होता है। तो कॉमन करेंसी जो मैं आपको बताता हूँ, यूएसडीटी, इथेरियम और बिटकॉइन, ये डेली की करेंसी या फिर ईएनजी, आप डेफिनेटली प्रॉफिट कम होगी। इथेरियम की हम बात करें, ETH 125 से लेकर 120 के अराउंड डाउन साइड का टारगेट रखिए। करंट प्राइस से भी अगर आप लेते हो तो कोई बात नहीं है। अगर बाइंग प्राइस आपकी 128 करंट प्राइस से भी लेते हो तो टारगेट रखिए 135 के अराउंड, डाउन साइड का रखिए 120 के अराउंड, अप साइड का देखिए 130 से 135 के अराउंड सेल करना है। जितना कम मार्जिन में करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्रिप्टो करेंसी लोगे वही प्रॉफिट होगा, वरना एक ही करेंसी में आपको ज़्यादा दिन होल्ड करना पड़ेगा। बाइनेंस कॉइन की बात करें तो देखिए 15 के अराउंड जाने दीजिए, तभी इसकी पंपिंग और डंपिंग यानी ज़्यादा वॉल्यूम होगी, तभी ये करेंसी कुछ हो सकती है, वरना नहीं। हम बात करेंगे अच्छी करेंसी यूनिस्वैप की, तो काफ़ी सेलिंग हुई यूनिस्वैप की। करंट प्राइस से भी लेते हो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से अगर आप लेते हो, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो तो एक रिस्क आपको बता रहा हूँ, 2300 करंट प्राइस से लिए तो डाउन साइड का टारगेट रखिए 2000 के अराउंड। इस प्राइस में आपको एवरेजिंग कीजिए और टारगेट रखिए लगभग, कम से कम आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म यानी 1 या 2 दिन का भी मैं आपको बता सकता हूँ, ये जा सकती है लगभग। और टाइम अगर लगा तो लगभग 1 या 2 वीक लग सकता है। 2500 से लेकर 3000 के अराउंड ये जाएगी। तो लगभग आप करंट प्राइस से लेकर बाई कीजिए, फिर 10% डाउन से भी आप बाई कर सकते हो, ज़्यादा रिस्क नहीं है। और टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखते हो तो 3000 के अराउंड है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर रखते हो तब भी ये देखिए 2500 के आसपास हो सकता है, ये डेफिनेटली जाएगी, तो काफ़ी मुनाफा होगा। नेम की अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा कि 25 के नीचे जाना लगभग थोड़ा मुश्किल है, तो 25 से लेकर 30 का अराउंड ट्रेड होगा। अगर जिन्होंने ज़्यादा प्राइस में नेम लिया हो तो एवरेजिंग कर सकते हो स्मॉल क्वांटिटी। उससे अच्छा ये कि डेली आप प्रॉफिट कमाओ, जितना प्रॉफिट होता है उतना आधा प्रॉफिट नीम में लगाओ और एवरेजिंग कीजिए। टाइम लगेगा, लेकिन नीम का टारगेट 40 का अराउंड है।
उसे जाने में लगभग 1 मंथ का टाइम भी लग सकता है। और बात करें रेन की, तो जैसे मैंने कहा था कि ये करेंसी 70 और डाउन साइड 50 के अराउंड जाने वाली है, क्योंकि डंपिंग अभी भी चल रही है। और फर्स्ट टारगेट मैंने बताया था कि 70 से लेकर 75 तक डाउन जा सकती है। 70 से नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो 50 का टारगेट है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अब जाएगी, यानी मतलब इसकी सेलिंग अभी होगी 80 के अराउंड और 85 के अराउंड। तो जिन्होंने 80 और 85 के अराउंड लिए, तो देखिए टारगेट रखिए 70, वहाँ से बाइंग कीजिए। एवरेजिंग डेफिनेटली आपका 75 के अराउंड होगा। 80 का टारगेट रखिए, रेंज जाएगी, लेकिन उसके ऊपर बाय मत कीजिए वरना लॉस होगा, क्योंकि कॉमन ट्रेड वाली करेंसी है नहीं। बैट की बात करें तो 75 और 70 के अराउंड बाय कीजिए। और लास्ट जो अच्छी करेंसी जेक की हम बात करें, तो देखिए जेक जो करेंसी आप करंट प्राइस से भी बाय कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 10,600 के अराउंड, और सेलिंग का टारगेट रखिए 11,000 के अराउंड। ये डेफिनेटली जाएगी, और ये 24 आवर्स में उतनी मूवमेंट देती है, यानी लगभग देखिए 5 से 10% कॉमन है इसके लिए। तो अगर शॉर्ट टर्म में आप ट्रेड करना चाहते हो, वॉल्यूम कम है इसकी वजह से अगर आप लॉन्ग टर्म में भी टारगेट रखते हो तो लगभग 20,000 के अराउंड है, और 3 टाइम्स मैंने बताया 30,000 के अराउंड भी करेंसी जा सकती है। उतना में रुकना भी नहीं है, सिर्फ मूवमेंट देखिए 24 आवर्स में लगभग 2 या 3% और 5% मैक्सिमम टारगेट रखिए, और लगभग 10,900 के अराउंड आप सेल कीजिए, या फिर 11,000 के अराउंड आप सेल कर सकते हो। डेफिनेटली एक करेंसी यहाँ वहाँ तक जा सकती है। अगर आपको कोई और करेंसी चाहिए, देखिए यूएसडीटी में और 100 करेंसी है जैसे मैंने कहा है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा होता है, 1 घंटे का अराउंड हो सकता है, क्योंकि वो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी करेंसी है। जैसे विंग की बात करें, डेंटी, एनजे जो वहाँ भी कॉमन है, बीटीसी तेटा एक्सेट्रा एल्गो, तो काफ़ी टाइम लग सकता है। तो अगर उन कॉइन में अगर ज़्यादा मूवमेंट रहेगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उन करेंसी की भी बात करूँगा। तो फिलहाल अगर आपको कोई किसी और करेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हो, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।